जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर। तो कहानी की शुरुआत होती है वॉच टावर से, जहां ज़ेटाना जॉन से कहती है कि याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों वॉच टावर से धरती की तरफ देख रहे होते हैं और तभी मीटिंग बुलाई जाती है और लीग के सारे मेंबर्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, जहां सुपरमैन, बैटमैन और पूरी लीग के साथ लेग्स भी होता है। फिर सुपरमैन डार्कसाइड और अपोकलिप्स के बारे में बताता है और उसी साथ हमें टीन टाइटंस को भी दिखाया जाता है, जहां रेवन के सर पर लगे मनी के कारण रेवन के सर में दर्द होने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि डार्कसाइड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। सुपरमैन कहता है कि हम उसे हमले का मौका नहीं देंगे, हम पहले हमला करेंगे। फ्लैश इस प्लान से सहमत नहीं है। वो कहता है इससे काफ़ी डेथ और डिस्ट्रक्शन फैल सकता है, जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और प्लैनेट पर जो भी होगा उसकी जान को धोखा होगा। ये सब चल ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि साइबॉर्ग की जो डिजिटल आई है उसमें से डार्कसाइड उन पर नज़र रख रहा है। फिर वो हमला करने के लिए निकलते हैं और वो जब वहाँ पहुँचते हैं उन पर प्यारा डीमन नहीं पर कुछ और ही हमला करता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। अब हमें 2 साल बाद की अर्थ दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है जो एट्रिगन के साथ एक पब में शराब पी रहा है। तभी वहाँ सुपरमैन और रेवन आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी उन पर कुछ प्यारा डीमन अटैक करते हैं, जिन्हें वो मारते हैं और हमें पता चलता है कि डार्कसाइड ने सुपरमैन की बॉडी में लिक्विड क्रिप्टोनाइट इंजेक्ट करके उसे पावरलेस बना दिया है। और जॉन रेवन के मनी को देखता है। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं। तब हमें सुपरमैन बताता है कि 2 साल पहले अपोकलिप्स पर क्या हुआ। हमें पता चलता है कि जिन मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला किया था वो पैराडोम्स थे। पूरी लीग हार जाती है। डार्कसाइड अधिकतर लोगों को मार देता है और जो बाकी बचते हैं उन्हें अपना गुलाम बना लेता है, पर शज़ाम वहाँ से भागने में कामयाब होता है। हम देखते हैं कि ज़ेटाना को पैराडोम्स ने पकड़ लेते हैं और ये देखकर जॉन वहाँ से भाग जाता है। फिर सुपरमैन जॉन से एक लोकेटर स्पेल करवाता है डेमियन को ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ अपोकलिप्स से एक मशीन अर्थ पे लैंड करती है जिसे बैटमैन कंट्रोल कर रहा है। फिर हमें मेट्रोपोलिस ले जाया जाता है, जहां लेक्स अपने टावर में है और बैटमैन से बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ पर कुछ निंजास अटैक करते हैं, पर डेमियन उन्हें बीच में ही रोकता है। तब हमें पता चलता है कि रेवन ने मनी में अपने पिता को कैद करके रखा है और वो बाहर निकलना चाहता है। वो उसे धमकी देते हैं कि उसे आज़ाद करो या वो डेमियन को मार देगा। फिर डेमियन उन्हें नाइटविंग के पास ले जाता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और इसी वजह से उसे कैद में भी रखा गया है। फिर सुपरमैन उसे बताता है कि तुम ही वो हो जो बैटमैन को ठीक कर सकते हो, और वो मान जाता है। फिर हमें स्ट्राइकर्स आइलैंड ले जाया जाता है, जहां लुइस और हार्ली की फ़ाइट होती है, जिसमें लुइस जीत जाती है। वहाँ सुसाइड स्क्वाड भी उन्हें मिलती है। वो उन्हें मदद के लिए कहते हैं और वो मान जाते हैं। फिर रेवन और डेमियन दोनों अकेले होते हैं, तब वो एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, और रेवन बताती है कि वो और सुपरमैन एक साथ क्यों है। फिर हमारे हीरोज़ फिर से एक प्लान बनाते हैं कि वो लेक्स टावर पे हमला करेंगे। फिर वो टीम में बढ़ जाते हैं। फिर वो लेक्स टावर पर हमला करते हैं और फिर हम देखते हैं डार्कसाइड ओवा पर चला जाता है और अर्थ पे हमारे हीरोज़ लेक्स के सारे आदमियों को मारते हैं, और बाकी हीरोज़ अपोकलिप्स से आई उन मशीनों को तबाह करने की कोशिश करते हैं, पर अधिकतर मारे जाते हैं। फिर जॉन स्वाम्प थिंग को वो मशीन तबाह करने के लिए उकसाता है और
और उस मशीन को बचाने के लिए बैटमैन पैराडूम्स को अर्थ पर भेज देता है। यह हमारे हीरो टावर पर कब्जा करने वाले होते हैं, पर तभी लेक्स एक आर्मर पहनकर उन्हें रोकता है, पर रेवन उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वही स्वैम्प थिंग एक मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है और मारा जाता है। वही हमारे हीरोज़ अपोकलिप्स पर जाने के लिए एक पोर्टल खोलते हैं। जब वो अपोकलिप्स पर पहुंच जाते हैं तब उन पर लीग के मेंबर, जिन्हें डार्कसाइड ने आधा मशीन बना दिया है, वो हमला करते हैं। पर जॉन वंडर वुमन के लाशों से उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, और वो लीग के मेंबर से लड़ने लगती है और हमारे हीरोज़ डार्कसाइड के महल में घुस जाते हैं। वही अर्थ पर लेक्स टावर पर पैराडूम्स हमला करते हैं। अपोकलिप्स पे हम देखते हैं कि फ्लैश को किसी मशीन से तोड़ा गया है और वो कंटिन्यू दौड़ रहा है। फ्लैश हमें बताता है कि डार्कसाइड ने उसे एक रिएक्टर यानी पावर सोर्स की तरह यूज़ कर रहा था, पर जब जॉन उसे सर पर हाथ रखता है तब उसे पता चलता है कि ये सब फ्लैश पॉइंट की वजह से हो रहा है। फिर हमें साइबोर्ग दिखाया जाता है जो अपोकलिप्स की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसे सुपरमैन डार्कसाइड के कंट्रोल से बाहर निकालता है, और जिन हीरोज़ को डार्कसाइड ने मशीन बनाया था वो उसके कंट्रोल से बाहर आते हैं। और तभी बैटमैन डार्कसाइड के साथ वहाँ आता है। तब बैटमैन और रॉबिन के बीच फाइट सीक्वेंस होता है, जिसमें बैटमैन काफ़ी आसानी से रॉबिन को हरा देता है, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि बैटमैन को उसका पास्ट याद आता है और वो डार्कसाइड के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, और वो डार्कसाइड की एक आई पर हमला करता है। डार्कसाइड अपनी लेज़र बीम से उस पर अटैक करता है, पर रॉबिन बीच में आकर बैटमैन को बचा लेता है, और इस वजह से ट्राइगन आज़ाद हो जाता है। फिर जॉन उससे कहता है कि वो उसे अपना होस्ट बनाए और डार्कसाइड को मार दे, पर ट्राइगन सुपरमैन के अंदर घुस जाता है और जॉन को मार देता है और डार्कसाइड से लड़ने लगता है। तभी बैटमैन को दिखता है कि सुपरमैन के आर्मर के टूटे हाथ में लुइस का लाइव मैसेज होता है। बैटमैन साइबोर्ग के साथ उस मैसेज को सुपरमैन को दिखाता है, और तभी ट्राइगन सुपरमैन की बॉडी से बाहर आता है और लुइस लेक्स टावर को उड़ा देती है और डार्कसाइड ट्राइगन को कैद कर लेता है, और फिर सुपरमैन और डार्कसाइड के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब हमें जॉन ज़टाना के साथ दिखता है, जहां हमें पता चलता है कि बैटमैन का ये प्लान था कि जॉन पर कंपल्शन स्पेल का यूज़ करके उसे अर्थ पर वापस भेजा जाए, पर ज़टाना उसे कहती है कि तुम अभी मरे नहीं हो, और जॉन फिर से जाग उठ जाता है, और दूसरी तरफ रेवन अपनी पावर से डेमियन को वापस ले आते। फिर हमारे हीरोज़ प्लान बनाते हैं कि वो डार्कसाइड और अपोकलिप्स को यहाँ से दूर भेज देंगे, पर उन्हें डार्कसाइड का ध्यान भटकाना होगा। तो जॉन ट्राइगन को आज़ाद कर देता है और ट्राइगन और डार्कसाइड के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और हमारे हीरोज़ अर्थ पर लौट जाते हैं और साइबोर्ग अपोकलिप्स को कहीं और भेज देता है। और फिर अर्थ पर जॉन फ्लैश को फिर से टाइम ट्रैवल करके सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है, और फ्लैश मान जाता है, पर वो कहता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। पर जॉन कहता है कि ये परफेक्ट नहीं होगा, पर उससे बेटर होगा। तो फ्लैश दौड़ता है और एक लाइट सब कुछ संभाल लेती है और ख़त्म हो जाती है ये मूवी।